ठीक है, उधर पर्दा रोल ऑन कर दीजिए। चलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया था। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के आगे चले हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन जो हो गए आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, डिस्कशन करेंगे हम लोग एक दिन। बाकी क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, आइए। रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल मोशन। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी इसमें हेडिंग दीजिए। टू डायमेंशन में क्या होगा? y एक्सिस x एक्सिस। यदि पार्टिकल टू डायमेंशन में है तो उसका पोजीशन वेक्टर r बराबर x i कैप प्लस y j कैप होता है। ठीक, पार्टिकल एक पोजीशन से चलकर दूसरे पोजीशन मान लीजिए गया, ये पोजीशन p है और ये पोजीशन q, तो यहाँ x1 कॉमा y1 और यहाँ x2 कॉमा y2। और यदि हम चेंज इन पोजीशन देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे, ये डेल्टा रिप्रेजेंट करेगा। तो यदि हम आर पी ले रहे हैं तो x1 y1 लेना पड़ेगा, आर क्यू लेंगे तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप लेंगे, और डेल्टा आर लेंगे तो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हुआ, R2 या फिर RQ माइनस RP। इसको हम लोग कह सकते हैं पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो टू डायमेंशन में पोजीशन रिस्पेक्ट हो रहा है। अब यहीं पर हम क्या करेंगे कि यदि हम वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ Q, या फिर हम जो डेल्टा ले रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ Q माइनस वेलोसिटी ऑफ P। अब वेलोसिटी Q क्या है? यह है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल Q विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। और यहां पर Vp क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कौन सा? P विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, तो ऐसा ही कुछ हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में भी पढ़ चुके हैं जो हम लोग यहां पे अभी किए। जैसे मान लीजिए कि ये एक डायरेक्शन है और ये सपोज ये वेलोसिटी ऑफ ए है, यानी कोई ए पार्टिकल है उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और एक ये बी पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब दोनों को हम रिलेटिव देखें तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ, यहां पर जो आर लिखेंगे मतलब ये मेन वेलोसिटी एडिशन का लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज को हम समझिए कि यदि मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और ये बाय डिफॉल्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा यदि नहीं कुछ दिया है तो। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब यदि हमको ये रिलेशन देखना है
तो हमारा जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा लिखा हुआ है। हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी चाहिए। तो यदि वेलोसिटी ऑफ ए यहां पर है और वेलोसिटी ऑफ वी को हम यहां ले लेंगे माइनस में, तो ये क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव है तो ये माइनस में होगा। अब इन दोनों वेलोसिटीज को हम ऐड कर दें, तो दोनों वेलोसिटीज को हम ऐड कर दें, ये है, ये कौन सा वेलोसिटी है? माइनस वी, और ये कौन सा वेलोसिटी है? वी ए। अब ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या कहलाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यही चीज क्या बन गया? यदि इसको हम थोड़ा अलग से लिख दें ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जिसको हम लोग वेक्टर के तौर पे देखेंगे तो क्या, ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेक्टर को यदि हमको रिप्रेजेंट करना है तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा उसको, ठीक है। अब यदि हमको यहां पर निकालना हो कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना हो, तो इधर आएगा और ये ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और क्लियर समझ में आएगा। मीनिंग ये है, सबसे पहली बात, कि यदि वेक्टर ए पता है हमको, वेक्टर बी पता है, और हमको वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पता करना है, तो हम क्या करेंगे? वेक्टर ए में वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देंगे। और यदि हमको वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पता करना है, मतलब हमको पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो हमको यदि ये पता करना है कि बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ बी में वेलोसिटी ऑफ ए का नेगेटिव वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो हमको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। उसका डायग्राम कैसा, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में, और ये आपको दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ बी, दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें क्या पता करना है? बी माइनस ए, तो माइनस ए ऐड कर देंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये कैसे मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से मिलेगा, होगा। इसका हम लोग रेगुलर यूज में कैसे करेंगे ये आगे हम लोग देखेंगे, पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। वहां से ड्रॉ करना शुरू कीजिए। चार लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है। किसने टेस्ट नहीं दिया है? दिए थे? धोनी भी नहीं आया था। और कौन कौन नहीं आया था टेस्ट देने? क्यों? कंप्लीट नहीं हुआ था? टेस्ट ही नहीं दिए? वो दिन हमको बताना जिस दिन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, हमको बताना कि सर इस दिन मेरा कंप्लीट हो गया। मेरे जीवन में तो आज तक नहीं आया वो दिन। आपके जीवन में कहीं आया? तुमने दिया था? पढ़ाई पूरा कंप्लीट कभी नहीं होता है। जो टॉपर हुए हैं ना, टॉपर जिनका रैंक 1 आया है, उनसे भी पूछिएगा तो उनका भी पूरा नहीं हुआ। उसको उसको भी लगता है कि शिट 10 दिन और मिल जाता तो हम और अच्छा कर लेते। प्रिपरेशन डजंट हैव एनी एंड पॉइंट। देखिए, दो तरह के लोग ही कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है।
एक जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जो एक, या फिर जो एक आधा पढ़ के छोड़ देते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं एकदम रिलैक्स रहते हैं एग्जामिनेशन में। जो जितना ज्यादा पढ़ेगा कंफ्यूजन उसको उतना ही ज्यादा होगा। आंसर की से मैच कराए थे सब लोग? नहीं, हिम्मत नहीं होता है। अरे आंसर की इसलिए दिया जाता है कि ताकि आपको मंडे को पता हो कि मेरा क्या मार्क्स आएगा। आप कहिएगा तो अपलोड नहीं करेंगे आंसर की। आज शाम को रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना है इसको। अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, पहले बेसिक लेवल से चलेंगे। ध्यान रखिएगा, यहां 2 डायमेंशन मोशन होगा, एक डायमेंशन से नहीं काम होगा। वेक्टर का अप्रोच क्लियर होना चाहिए यहां पर। और जिन किन्हीं का वेक्टर बचा हुआ है तो वो पूरा लेक्चर कंप्लीट कर ले। 17 लेक्चर हैं प्ले लिस्ट में, 17 लेक्चर दिए हुए हैं। 16 है, एक शायद या 17 है, पता नहीं, 16-17 ही होगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा था फिजिक्स का? ठीक था, मॉडरेट लेवल था। बकवास। ओके, तो लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जो पढ़ाए थे उसी में से था। ठीक, चलिए, तो लेवल थोड़ा बढ़ाइए, और कुछ नहीं। लेवल बढ़ाने का मतलब है सबसे पहले नोटबुक कंप्लीट करना है, फिर मॉड्यूल कंप्लीट करना है और टीपीएस कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 1-2 चैप्टर हमारा और कंप्लीट होगा, हम लोग फिर फ्राइडे को सिर्फ नीट का क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है नीट के, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नीट का आप बना लीजिएगा। आपको एक रेंज पता चल जाएगा कि कहां पर क्वेश्चन लाई करता है, कितना हमको पढ़ने की जरूरत है। ऑब्वियसली जेई वालों से कम पढ़ने की जरूरत है फिजिक्स में, तो कितना पढ़ने की जरूरत है, किस चीज पर कितना ध्यान देना है, वो सब चीज उसमें, मतलब 2 घंटे का क्लास में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, हो गया ये। चलिए देखिए, यहां पर जैसे हम लोग कहते हैं कि एक कोई पार्टिकल का वेलोसिटी है या v मान लेते हैं, ठीक है, मोशन है, इसीलिए ये a है, इसको हम लोग b मानते हैं। तो यहां से रिजल्टेंट निकाले हम लोग, तो ये उसका रिजल्टेंट होगा। और ये रिजल्टेंट हमको कैसे मिल रहा है? वेलोसिटी r हम लोग ले रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b से मिल रहा है। ठीक है,
हमें ये नहीं चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी में ये कब आएगा, ये एक्सप्रेशन कब आएगा। जैसे देखिए कैसे आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब इसको इधर ले लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी आएगा। अब यदि हम थोड़ा देर के लिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, तो रीअरेंज करें तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, यदि ये वेलोसिटी ऑफ ए है और ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, मान लीजिए ये वेक्टर, ठीक, तो यहां पर जो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा, ये होगा, ये ए है और ये ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, तो दोनों को ऐड करने वाला होगा ये। जैसे यहां कोई वेक्टर है और यहां कोई वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट ये होगा, तो यहां पर वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है तो वो ऐड होगा ए के साथ, ठीक। और यही दोनों चीजें यहां पर क्या हो रही हैं, ए और ये ए प्लस बी हो रहा है, यहां हमको क्या चाहिए ए, तो यहां पर यदि हम इसकी जगह पर वेलोसिटी ऑफ बी ले लेंगे, ऐसा मान लीजिए हम कर दें, तो ऑब्वियसली एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ ऐड हो रहा है तो ये रिजल्ट होगा। और यहां पर देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और यहां वेलोसिटी ऑफ बी ऐड होकर क्या बना, ए, यानी कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ ए को। समझ पाए इस बात को। इसी का एग्जाम्पल है, जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ रहे हैं। मान लीजिए कि एक कार है जो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो जा रहा है और उसका स्पीड इसको ए मान लीजिए और इसका वेलोसिटी जो है वो सपोज 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। एक दूसरा कार है जो कि 37 डिग्री पर, इससे 37 डिग्री पर वो बी और उसका स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, 30 डिग्री ईस्ट से, 37 डिग्री ईस्ट से जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, यानी कि जब बी से देखेंगे, कार बी से देखेंगे, जो कार बी का ड्राइवर है वो देखेगा ए को, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। कार ए जा रहा है किधर से, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से, जो कार ए का ड्राइवर है वो जा रहा है इधर कार के साथ, कार बी इधर जा रहा है, तो कार बी का जो ड्राइवर देखेगा किसको, ए को, तो उसका वेलोसिटी पता करना है आपको। कार बी का वेलोसिटी पता है, कार ए का वेलोसिटी पता है, तो कार बी का ड्राइवर देखेगा, इसका मतलब कार बी का ड्राइवर जब देखेगा तो कार बी उसके लिए स्पेक्ट में रेस्ट पर होगा और उसका वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर देना होगा, जो हम लोग पढ़े हैं पहले। अब इसको एक और तरीके से देखते हैं, फिर उस पर भी आएंगे। तो यहां पर जो है वेलोसिटी हमसे पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझिएगा यहां ध्यान से, तब क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी आप ये सोचेंगे कि बी से हम ए को देखेंगे कैसा दिखेगा, कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है, लग रहा है कुछ, लेकिन वेक्टर के अप्रोच से चलेंगे तो बनेगा। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अब यहां वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब इसको यदि हम इधर ले ले तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए और माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा कर सकते हैं, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, गलत लिख दिए थे। देखिए इसको इधर लाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि वो रिजल्टेंट यहां कहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, मान लेते हैं। तो क्या हो रहा है, ध्यान समझिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐड हो रहा है किससे, बी से, ताकि रिजल्ट क्या मिले, ए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम बी वेक्टर लिए हैं इसको पैरेलल ऐसा शिफ्ट कर रहे हैं और इस बी वेक्टर को हम पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो मिल रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मिल रहा है,
ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ बी मिलेगा क्या, और ये जो डायरेक्शन मिलेगा ये वाला, ये डायरेक्शन को वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कह सकते हैं, सो दैट कि ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और बी को ऐड करने से हमको ए मिल जाए। समझ गए? तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग ये 37 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए हम लोग आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें ये 10 मीटर पर सेकेंड और ये इस डायरेक्शन में है। अब हमको यदि पता करना हो कि ये एंगल कितना होगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बोलिए। तो इसमें हमको ये करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, 10 आई कैप मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस मान ले थोड़ा देर के लिए, मान सकते हैं, और इससे जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा उसको हम वाई एक्सिस मान लेंगे। ठीक है, तो अभी वेक्टर ए को कैसे लिखे, 10 आई कैप, वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, 37 डिग्री है, तो 10 कॉस 37 आई कैप और 10 साइन 37 जे कैप। तो 10 कॉस 37 का वैल्यू कितना, 4/5 आई कैप और प्लस 10 इंटू 3/5 जे कैप। तो फाइनली ये कितना आया, 8 आई कैप और प्लस 6 जे कैप आया। वी ए इतना आया, वी बी ये आया। हमें क्या पता करना है, वी ए रिस्पेक्ट टू बी, ये तो हमको पता है, ये पता करना है हमको। तो हमको वी ए माइनस वी बी कर देंगे, तो हमको क्या पता करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वी ए माइनस वी बी। तो वी ए कितना है, 10 आई कैप माइनस 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो यहां से माइनस माइनस हुआ तो 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप। तो हमारा जो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आया है कितना है, 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप आया। इसमें हमको यदि हमको tan अल्फा पता करना है, tan अल्फा मतलब y माइनस y बाई एक्स, तो रिजल्टेंट का y रिजल्टेंट का x, तो -6/2 -3, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो गया, -3। अब यहां अल्फा कौन सा होगा, जो फाइनल रिजल्ट बन रहा है, तो रिजल्टेंट ये बन रहा है, रिजल्टेंट ये बन रहा है, तो रिजल्टेंट जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, दैट अल्फा इज tan इनवर्स क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, तो हमें दो चीज निकालना था, एक निकालना था वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो निकल गया हमारा, और उसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा था वो निकल रहा। समझ पाए इस बात को? और चूंकि यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हैं, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी टू डायमेंशन। समझ गए? इसको राइट डाउन कीजिए, इसी से एक क्वेश्चन और बनाते हैं। डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा डिफिकल्ट है। बोलिए, डाउट है? ये डायरेक्शन इधर ही क्यों हुआ, क्योंकि आप जब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कर रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट जो आया है वो ए बराबर क्या आया है, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस बी। तो हमको इस तरह से बी और ए विथ रेस्पेक्ट टू बी को अरेंज करना है कि दोनों का रिजल्टेंट कहां से पास कर जाए, ए से। तभी तो हम ए बराबर लिख सकते हैं वी बी और प्लस वी ए प्लस ए बाई बी, तभी तो लिख पाएंगे वो इस रिलेशन को। समझ गए? इसके अलावा आप कहीं भी इसको लीजिएगा तो वो रिलेशन फॉलो नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहां ड्रॉ कर लीजिएगा।
तुम लोग फ्राइडे को कहाँ था? आ घर गए हुए थे? हॉस्टल में थे? तो यहाँ क्यों नहीं आए? लेट हो गया था? पहला क्लास क्या था आपका? केमिस्ट्री का था ना? वो भी कितने बजे से था? 9 बजे से शायद शायद था। हाँ, लेट क्या चीज में हो गया? तैयारी करने में लगे हुए थे क्या? देखिए यहाँ 2 दिन नहीं आइएगा, फोटो आपका हमारे पास है, उनको इलार्ज करके माला चढ़ जाएगा। हाँ हाँ, तो आप कार्यक्रम किसी दिन रखते हैं, 2 मिनट का मौन रखना पड़ेगा। 12th में एक बार ऐसा ही हुआ, हम लोग मौन व्रत कर रहे थे, मौन रख रहे थे, उसी समय स्टूडेंट आ गया, बोल रहा है सब लोग क्यों मौन है? एक बार हम अपने कॉलेज गए हुए थे, जहां हम पढ़ाते थे, वहां पेपर प्रेजेंटेशन था, 4 दिन के लिए हम छुट्टी लिए हुए थे। कुछ बच्चों ने अफवाह उड़ा दिया कि सर अब नहीं रहे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हो गया? एक चीज को और ध्यान रखिएगा आप लोग, एक वेक्टर रिजल्ट में आ रहा है जब दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान से 2 मिनट देख लीजिए। एक वेक्टर मतलब दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमको एक थर्ड रिजल्ट वेक्टर मिल रहा है, या दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको एक थर्ड रिजल्ट वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, ये एडिशन हुआ, ये सब्ट्रैक्शन हुआ। अब इसमें एक चीज को ये समझिएगा कि इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये चार अलग अलग फिजिकल, ये फिजिकल क्वांटिटीज का एक डायमीटर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो जो रिजल्टेंट होगा उसका भी मैग्नीट्यूड होगा और उसका भी एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा। क्वेश्चन में जो आपको रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें इन जनरल इनमें से कोई चार चीज दे देगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास अननोन है या 6 हमको निकालना है, उसमें से चार दे रखेगा, कोई दो पूछ देगा आपसे। जैसे कभी कभी ये बोल देगा कि पार्टिकल जो ए है उसका वेलोसिटी है, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन नहीं कहेगा, और उसके बाद कह देगा कि बी के बारे में कि उसका डायरेक्शन ये है, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन निकालना पड़ जाएगा। समझ गए? मतलब चार छह अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उसमें से कोई चार पैरामीटर्स आपको दे देगा। ठीक, जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो इसमें उसका मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है और डायरेक्शन भी पूछ रहा है, दो चीज निकालना हुआ। उसी तरह इसमें किसी एक ऐसा भी कर सकता है कि इसका डायरेक्शन पूछ ले और इसका इसका मैग्नीट्यूड दिया रहे और इसका डायरेक्शन पूछ ले, या इसका डायरेक्शन दिया हो इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले, ऐसा भी कर सकता है वो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसी से समझ में आएगा। ठीक है, इसको जस्ट शॉर्ट में लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन है। हो गया?
क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार इज मूविंग along west with, क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। अनदर कार is moving 37 degree north of west with speed 10 meter per second. Find the velocity of A with respect to B and velocity of B with respect to A. ये दोनों पूछ रहा है। क्वेश्चन लिखिए तेजी से। एक कार वेस्ट में जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और एक 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, सॉरी 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, उसका स्पीड दिया हुआ है। आपको रिलेटिव वेलोसिटीज निकालना है दोनों के रिस्पेक्ट में। हो गया? देखिए इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। पहला डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो डायग्राम में हम लोग को सबसे पहले ये करना है, इसकी बात करें तो हमें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है। कैसे हम जज करेंगे लैंग्वेज को? तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है, और डायरेक्शन क्या है? माइनस आई कैप होगा। क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन है तो हम उसको माइनस मान लेंगे, ठीक है। ईस्ट को पॉजिटिव मानेंगे, नॉर्थ को पॉजिटिव वाई, और साउथ को नेगेटिव वाई मानेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप माइनस में, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि हम पता करें तो ये कितना कह रहा है? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट कह रहा है ना, और उसका स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसको पहले इसको और आगे एलिब्रेट करेंगे, पहले यहां देख लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग चले तो ये हमारा डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये किसका? वेलोसिटी ऑफ ए का, है ना, और इससे 37 डिग्री पर, इससे थोड़ा छोटा होगा क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इसका स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, और ये थोड़ा छोटा होगा। और ये है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल 37 डिग्री, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि आपको पता करना है, इसको तो आगे हम लोग एलोब्रेट कर लेंगे। अब हमको पता करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड नहीं भी लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वही रहेगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अब बाय ग्राउंड मतलब यदि कुछ दूसरा रेफरेंस देगा तो कहेगा वो माइनस वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां पर ए और माइनस बी, तो हम या तो ये कर सकते हैं कि इसको नीचे पीछे की तरफ ले लेंगे, तो रिजल्टेंट यहां से कहीं से पास करेगा, करेगा ना। क्योंकि हमको किस में, ए में, वेलोसिटी ऑफ ए में नेगेटिव वेक्टर ऐड करना है, किसका? बी का। तो ए में नेगेटिव वेक्टर बी का ऐड कर दीजिए तो रिजल्टेंट ये आ गया। या इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हम लिखेंगे, इसको इधर ले लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए माइन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। तो हमको पता करना होगा पहले क्या? पहले पता करना पड़ेगा ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कहां है, कोई वेक्टर है, उसको हम ऐड करेंगे किससे? बी से, तो हमको ए मिलेगा। ए इस डायरेक्शन में है, बी इधर है, तो उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो हम लोग वी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ले रहे हैं वो यहां कहीं होगा फिर। और इस तरह से होगा कि इसको और इसको ऐड करेंगे तो ए मिल जाए, या हम इसका नेगेटिव वेक्टर ऐसे लेते हुए ए के साथ ऐड कर देंगे तो भी मिल जाएगा। ये
दोनों केसेस हैं। जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि यदि ऐसा लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो हम इसका मतलब ये समझेंगे कि बी पर हम लोग बैठ जाएंगे, उसके वेलोसिटी को जीरो करेंगे और उसको उल्टा करके रिवर्स करके हम ए में ऐड कर देंगे, तो हमको वो चीज मिलेगा। तो सेम वही चीज, ये सब बैठे तो जीरो किए, इसको रिवर्स कर दिए और रिवर्स करने के बाद हम ए में ऐड कर दिए तो रिजल्टेंट मिल गया। समझ पाए इस बात को? तो आप उस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट वाला जो मेथड है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, सेकंड वाला मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड वाले से चले, सॉरी फर्स्ट वाले से चले, तो इसको हम इधर डायरेक्शन में ले लिए और इसको माइनस वी भी कहे। ठीक है, माइनस वी भी कहे, तो हमारे पास वी ए है और वी बी है, अब दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहां से ये हो गया वी बी और यहां से ये आ गया फिर वी ए और ये हो गया क्या, माइनस वी बी। तो जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा और ये क्या कहलाएगा वी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका नेगेटिव वेक्टर इसमें ऐड किए, तो ये तो हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब हम इसको लिखना चाहेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो कैसे लिखेंगे? ये वाला रिलेशन लेके चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ, इसको ऐसे पहले एलोब्रेट कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये कितना 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है ना, तो हम लिख सकते हैं इसको 10 cos 37 माइनस आई कैप प्लस 10 sin 37 जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब ये वाला रिलेशन को हम लोग आगे लेके चले तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहां ए कितना है, ए आया है कितना 20 माइनस आई कैप और यहां माइनस, वहां हम लेंगे कितना आ रहा है ये 10, तो 10 cos 37 कितना 4/5 माइनस आई कैप प्लस ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 3/5 जे कैप। ठीक, तो यहां से माइनस, या फिर ऐसे कर लीजिए 20 माइनस आई कैप और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 8 आई कैप और ये माइनस में आएगा कितना होगा 6 जे कैप, तो यहां से -6 जे कैप और ये -20। ठीक है, तो दोनों ऐड होकर कितना, सॉरी ये और ये माइनस होकर कितना बचेगा 12 आई कैप और -6 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट यहां से हम लेंगे, तो एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा 12, सॉरी इस डायरेक्शन में तो नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देखिए ए माइनस आई कैप लिए हैं क्या, माइनस, अच्छा अच्छा हाँ हाँ माइनस, ठीक 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 ठीक, वही गलती हुई। तो ये -12 आई कैप हुआ और उधर ये जो आएगा ये -6 जे कैप हो जाएगा। तो इसका y कंपोनेंट हो गया इस वेक्टर का और इस वेक्टर का x कंपोनेंट हो गया, तो हमने जो रिजल्टेंट लिया है वो सही है। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछ रहा था कि a विथ रेस्पेक्ट टू b, तो हमारा ये निकल गया। अब इसमें अब हमको यदि वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a निकालना हो, तो वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, तो b कितना आया है हमारे पास, ये 8 आई कैप -6 जे कैप -20 होगा ना, तो -20 माइनस आई कैप, तो ये प्लस हो गया और 8 कितना 28 आई कैप -6 जे कैप होगा ये, और ये हमें दिखेगा कैसे, हमें क्या करना है इसके लिए, b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b,
तो वेलोसिटी ऑफ ए इधर है और वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इधर है, सॉरी उल्टा, हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ बी किधर है, इधर, और ए इधर है, तो ए का माइनस इधर हो जाएगा। तो हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया माइनस वी ए, और ये जो डायरेक्शन है ये वी वी का है। अब इनका रिजल्टेंट जो निकालेंगे, तो ये माइनस, ये तो वी बी निकलेगा, ये निकलेगा माइनस वी ए। तो हम क्या कर रहे हैं, वीए में, वीबी में हम माइनस वी ए ऐड कर दे रहे हैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज इक्वल टू वीबी माइनस वी ए। तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन होगा। तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, तो इसका डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, या अंतर आ रहा है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, होगा होगा कि नहीं होगा। तो प्लस आई कैप लेकिन माइनस जे कैप, तो बी तो हमारा माइनस जे कैप में आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ए इधर लिया ना और बी इधर है, माइनस ए इधर हो गया, तो यहां से मैच कराइए बी माइनस ए, तो ये वी है और माइनस ए इधर आएगा, तो रिजल्टेंट यहां से पास करना चाहिए। तो आई कैप तो पॉजिटिव होना चाहिए, जे कैप नेगेटिव कैसे हो रहा है। ओफ, ये नेगेटिव इसके कारण ना हो गया, नहीं समझे। देखिए यहां पर वीबी कितना है, वीबी कितना है टोटल, यहां से निकाले थे कितना, ये जो भी आया है कितना आया है 8 आई कैप, पॉजिटिव थोड़ी ना होगा, 8 आई कैप नेगेटिव होगा ना। इसको यहां सॉल्व कर देते हैं, 8 माइनस आई कैप, और ये कितना होगा बोलिए 6 जे कैप, ये आया वीबी। तो 8 माइनस आई कैप, और ये कितना आया है प्लस। अब देखिए क्या आ रहा है, तो 20 माइनस और ये 28, तो माइनस आई कैप होगा, होगा, प्लस 6 जे कैप होगा, तो माइनस तो आना नहीं चाहिए। वीबी कितना आया है माइनस 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 20, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हुआ, जिसमें ये 12 आई कैप होगा, और वाई कैप कितना आएगा, ये 6 जे कैप आएगा। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ए। समझ गए, क्लियर हुआ सब, लिख लीजिए। तो लोग बातचीत क्यों करते रहता है, नहीं कर रहे थे सर, हम पता नहीं कौन बात कर रहा था। चलो आ गया, दोनों आ गए, चलो बोले तो बम भी फूटेगा तो पता नहीं सर कौन रख के चला गया। तुम, हम मुस्कुराना बंद करो, एसी में बैठा देंगे उसको, फ्लैप आगे कर देंगे, उसी में बैठा के पढ़वाएंगे। तुम अगले साल आओगे, हाँ यहाँ आओ ना, इस पे आओ ना, कहाँ, क्या लगेगा, गर्मी में तुमको ठंडा लग रहा है और इससे बेहतर क्या चाहिए, यहाँ आओ, इधर आओ। हॉस्टल में एसी है नहीं ना, तो अब यहाँ यहाँ अच्छा लग रहा है, पढ़ो। बैठ के पढ़िए, एसी चलता रहेगा, और क्या चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ, नहीं, क्यों, क्या कारण है, हाँ, अभी तक वीडियो लेक्चर्स देखा ही नहीं तुम, कब सोचे हो देखने का, 3 दिन देखे, 3 दिन में थोड़ी ना कंप्लीट होगा वो,
3 देखे हो सिर्फ, क्यों? बाकी कौन रोक लिया क्या? सब्सक्राइबर मांग रहा है उसमें, क्या है सब्सक्राइब करने के लिए? हाँ, उसमें पैसा वैसा भी लग रहा है क्या? पैसा से ज्यादा कीमती चीज लग रहा है सर, समय, और वो मेरे पास नहीं है। एक वीडियो यदि 1 घंटे का है, मान लीजिए, ऐसा तो 1 घंटे का नहीं, 35-40 मिनट का ही रहता है, और यदि 40 मिनट का है तो कम से कम 2 घंटा आपको देना पड़ेगा एक 40 मिनट की वीडियो पर। हाँ, क्या बोल रहे हो? अरे, ज्ञान विद्या मंदिर फुल वीडियो और ज्ञान विद्या मंदिर पे जाइए, 2 चैनल हैं, 2 अलग अलग चैनल हैं, आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा, ठीक है? और दोनों फ्री हैं। यदि आपको लगता है कि फ्री का मतलब होता है कि कुछ पैसे ले लीजिए, तो आप हमसे पैसे लेकर देख लीजिए, देख लीजिए। हाँ, पैसा लेके मेरे से देख लीजिए, आइए, सबको 100-100 रुपया देते हैं, मतलब देख लीजिए बस, मतलब मेरी इच्छा ये है, पढ़ लीजिए उसको। जो हमारे स्टूडेंट नहीं है वो बेनिफिट ले रहे हैं। एक स्टूडेंट कल कल हाँ, शायद कल ही फोन किया, सर वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे हैं, आज आज अपलोड नहीं हुआ, संडे को अपलोड नहीं होता है, तो बोले आप रेगुलर देख रहे हैं? तो हाँ, यस सर, हम आपके जब 82 सब्सक्राइबर थे तो 83 सब्सक्राइबर हम ही बने थे। हम बंदा तो सीरियस है, हमारा स्टूडेंट सीरियस नहीं है, वो सीरियस हो गए। कहाँ का रहने वाला है पता है? आप यहाँ नागपुर से लगभग 200 किलोमीटर पहले यवतमाल एक जगह है, वहां से है वो बच्चा। ज्योग्राफी पढ़ाई हुआ था। अरे, तो मराठी बोलता तो हिंदी नहीं बोल सकते हैं क्या? तो मैथिली बोलती तो हिंदी नहीं बोलती हो? तुम क्या बोलती हो? घर में लोग बोलते होंगे ना? नहीं, वहां बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, समझते भी हैं, ऐसा नहीं। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कोई तो देख रहा होगा ना, कोई तो देख रहे होंगे, बेनिफिट ले रहे होंगे। हाँ, और अच्छा लग रहा होगा तभी तो सब्सक्राइब किया होगा। हाँ, धीरे नहीं, जोर से बोलो। ये सब चीज की अहमियत है ना, और कोई आदमी को फ्री में मिल रहा है तो अच्छी बात है ना उसके लिए, तो वो तो खुशी खुशी देखेगा उसको। इसलिए यदि बैकलॉग्स हैं जल्दी क्लियर कीजिए उसको, आगे बढ़ते जाएगा, फिर आगे वेक्टर तो आपको छोड़ेगा नहीं पीछा, कम से कम ग्रेविटेशन तक तो पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद एसएचएम में भी वो आपको काम देगा ही देगा, इसलिए वेक्टर को खत्म कर ही लीजिए। तुम कहां तक कंप्लीट किया? वीडियोस वगैरह वेक्टर कंप्लीट कर लिए थे? और ये मैथमेटिकल फिजिक्स करते क्या हो घर, जो रूम पे बैठ करके हॉस्टल में? वहां पर डीलिंग होता है क्या सब दूसरे से, एक दूसरे से? आओ हम लोग बैठ के डील करें। हाँ, हम भी हॉस्टल में रहे हैं, लगभग 14-15 साल रहे हैं, इसलिए बता सकते हैं। बीटेक प्लस एमटेक 6 साल तो ऐसे ही हो गया, और जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए थे 10 साल, वहां भी हॉस्टल में रहे थे, 15-16 साल तो हो ही गया। हॉस्टल में ना पढ़ने वाले विद्यार्थी से थोड़ा दूर रहिएगा। हॉस्टल में जो लोग भी रहते हैं, ना पढ़ने वाले विद्यार्थी से थोड़ा दूर रहिएगा। आपको लगेगा मेरा परम मित्र वही है, लेकिन परम दुश्मन आपका वही है, ठीक है?
हो गया? कहीं डाउट है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, सॉरी कार, कार बी, बी लिख लीजिए। कार बी is moving towards east with speed 20 meters. Driver of car B has seen another car A is moving with towards north with a speed of, is moving towards north with speed of, लैंग्वेज में ही क्वेश्चन रहेगा जनरली, with speed of 20 meter per second, of 20 meter per second. Find velocity of कार ए। क्वेश्चन को लिखिए और डायग्राम बनाइए, तो वेक्टर डायग्राम बनाइए क्वेश्चन देख करके। एक बार हम सबका कॉपी देख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़कर वेक्टर डायग्राम बनाइए। ये 20 मीटर पर सेकंड जो दिया हुआ है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ कार ए है, या वेलोसिटी ऑफ कार बी है, या वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है? बी। ठीक, चलिए तो वेक्टर डायग्राम बनाइए तो पहले। इशू बना के दिखाओ हमको, अभी डायग्राम बना के वहीं से हमको ऐसे दिखाना, जल्दी, खाली बात बनाते हो। बनाओ बनाओ।
ये तो उल्टा बना दिया है ये। ये समझ में आ रहा है तुझको? तो बोलना चाहिए, पूछते हैं डाउट तो बोलते हो नहीं कुछ, पूछते हैं कि नहीं? तो पूछना चाहिए ना। तो पूछोगे नहीं तो फिर कैसे क्लियर होगा? तुम लोग का नाम दो। कोई लैंग्वेज पढ़ो फिर से। गलत है वो, तुम्हारा देखें। हाँ ठीक है, गुड, इसका सही है बी। हाँ ठीक है, तुम्हारा भी वही है। कॉपी पेस्ट नहीं ना हो गया तीनों का? अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ क्या बोल रहे? तुम्हारा पूछोगे नहीं तो कैसे बनेगा? पूछेंगे नहीं, हम चाहते हैं कि अपने आप आ जाए, योग करने से होगा? हाँ? जिनको डाउट है वो पूछिएगा ना, तब तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। डाउट क्लियर पूछेंगे ही नहीं, पिछले जो भी टॉपिक बताए थे उसमें उसी से बेस्ड क्वेश्चन है ये। समझ गए? तुम क्या कर रहा है? क्या ऐसे ऐसे पेन सब क्या कर रहा था? निश्चय दृढ़ संकल्प ले रहे थे क्या अंदर से? हाँ, तुम्हारा इशू देखे, दिखाओ कॉपी, ऐसे दिखाओ, दिखाओ, उठाओ ना ऊपर जाके, दिखे ऐसे दिखाओ। गड़बड़ है, गड़बड़ है, इसको पता ही नहीं चल रहा है किधर होगा। चलिए देखिए, यहां पर सब लोग यहां देखिए ध्यान से। देखिए, अ कार बी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में ले लिए हम, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है यहां पर? 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पहला जो बी वेक्टर है उसके बारे में दे दिया, यानी वेलोसिटी ऑफ बी के बारे में दे दिया, और कहा भी है कि इस डायरेक्शन में है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो जो कार बी पर बैठा हुआ ड्राइवर है, ड्राइवर ऑफ कार बी हैज सीन, उसने देखा क्या कि अनदर कार ए जो है वो किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो उसने देखा ना, तो जब कार बी का जो ड्राइवर है, यानी कार बी के ड्राइवर ने देखा ए को कि वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हुआ ना। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि कार बी का ड्राइवर देखा है ए का वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है? 20 जे कैप हो जाएगा। ये नॉर्थ डायरेक्शन में देखा था। हमें क्या पता करना है? वेलोसिटी ऑफ कार ए। तो आप यहां सबसे पहले ऐसे समझिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। हमें ये पता है, ये पता है, तो ये पता नहीं कर सकते हैं, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, ये होगा। तो हमको यही तो निकालना है, ये हमको आता था, उससे हमने ये निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, जिसको हम बी वेक्टर मान सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ बी उसको हम सेकंड वेक्टर मान सकते हैं। तो दो वेक्टर यदि एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो उसका रिजल्टेंट बी से पास करेगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा? अब डिपेंड करता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एग्जैक्टली बी से पास करेगा, और यदि मान लीजिए इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट झुक जाएगा उसकी तरफ। ये तो पढ़ाए थे आप लोग को पहले भी, ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए था। मतलब और लोगों ने बनाया है, डायग्राम बनाया है, कुछ लोग, तुम लोग का बना था? नहीं बना था। तो ये दिखाया था वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ये ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर दे देते हैं, रुक जाइए।
ये रिप्रेजेंट करेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ बी। तो रिजल्टेंट जो है हमारा वो ये हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ ए रिप्रेजेंट करेगा करेगा ना। ये एंगल टोटल 90 डिग्री होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहां पर देखिए 2 मिनट के लिए, फिर आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देंगे आपको। वेलोसिटी ऑफ बी बराबर क्या हो गया 20 आई कैप और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हुआ 20 जे कैप। हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ बी बराबर हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी ए पता करना है ना, ए होगा। तो यहां वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ए कितना है यहां 20 जे कैप और प्लस 20 आई कैप, यही वेलोसिटी ऑफ ए हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकलेगा, बराबर रूट अंडर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो फाइनली आ जाएगा कितना 20√2 मीटर पर सेकेंड। अब ये एंगल हमें पता करना है, ये अल्फा है। ये अल्फा एंगल वेलोसिटी ऑफ ए एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो टेन अल्फा पता करेंगे, तो टेन अल्फा इस डायग्राम से, इस ट्राइंगल से टेन अल्फा क्या होगा ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मॉड डिवीजन में मॉड ऑफ क्या बी, ठीक। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आया है 20 रूट, सॉरी ये तो बी का है, ए का है ना, इसका कितना होगा मैग्नीट्यूड, तो 20 होगा और डिवीजन में इसका कितना होगा 20 पावर 1। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 45, तो अल्फा इज इक्वल टू π/4, यानी कि ये अल्फा कितना होगा π/4। ऐसे भी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो π/4 होगा। ये उसका मैग्नीट्यूड निकल गया, ये डायरेक्शन निकल गया, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार या फिर कह लीजिए अ बाइक इज मूविंग, ध्यान से देखिए, मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, इसको इसका नाम दे दीजिए ए नाम दे दीजिए, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। उसके बाद द राइडर ऑफ बाइक ए हैज सीन अनदर बाइक बी is moving 37 degree north of east, ठीक, with speed of 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सॉल्व करिए। तो इसको लिख लीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए।
अनमोल रतन नहीं है आज, टेस्ट भी नहीं दिया है वो। अंकित कुमार झा तो एकदम गायब ही हो गया है। फोन करवाते हैं, पता नहीं फोन हुआ है कि नहीं उसको। जो टी शर्ट लेके भागा है वो। तुम लोग एक ही हॉस्टल में रहते हो क्या? तुम तीनों उसी हॉस्टल? अच्छा, तू अलग हॉस्टल, तुम लोग, तुम्हारा हॉस्टल कहाँ है? लाई पगड़ी के पास? साई हॉस्पिटल के पास है? श्याम हॉस्पिटल? साई तो इधर है शायद ना। श्याम हॉस्पिटल। तो हॉस्टल में नहीं है वो? उज्जैन गया है? हम सीधे महाकाल से कनेक्ट हो जाएगा क्या? अच्छा, इतना दिन से वो हॉस्टल में नहीं है? खतरनाक आदमी है। हाँ? कला रहा है। चलिए ठीक। तो उसको खाली कहना कि जहां भी घूमे टी शर्ट पहन के घूमे। क्यों? जाओ जाओ जाओ। चलिए, सॉल्व करके बताइए आराम से।
ठीक है। तो फाइनल वी कितना आ रहा है, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए, ये ठीक है ना, 52 जे कैप प्लस 16 आई कैप। और वी मैग्नीट्यूड वाइज हम देखें तो कितना रूट अंडर आ जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 52 का होल स्क्वायर, जो भी अराउंड अराउंड आएगा। कुछ कर सकते हैं, कितना आएगा ये 52 का स्क्वायर क्या होगा, 52 का स्क्वायर करके देखिए कितना आता है। 2704 और ये 16 का कितना, हाँ 256, ऐड करके देखिए कितना आ रहा है। टू 960, इसका रूट आ सकता है 2960 का रूट। करके बताइए, कैलकुलेटर लाए नहीं हम। इतना पे रहने देंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये 4 टाइम्स में जाएगा और ये कितना है 13 टाइम्स में, तो 13/4 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इनवर्स 13/4, ये अल्फा होगा। हो गया, सबका आ गया, सॉल्व हुआ सबका। मॉड्यूल लाए हैं आप लोग, निकालिए। पतला सा तो मॉड्यूल है, इसमें निकालने लाने में क्या दिक्कत है। देखिए इसमें रिलेटिव वेलोसिटीज का क्वेश्चन, इससे पॉजिटिव मोशन थोड़ा पहले है। देखिए उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम अलग से टीपीएस देंगे आपको, उसमें रहेंगे क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी का पहला क्वेश्चन। इसका टीपीएस हम आपको कल दे देंगे, कल मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी है, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अ वुमन राइड्स अ बाइसाइकिल विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, इन विच डायरेक्शन शुड होल्ड हर एम्ब्रेला। देखिए यहां पर क्वेश्चन को समझ में आ रहा है,
चलिए वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन में कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेनफॉल हो रहा है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है, कितना दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। इसको हम माइनस जे कैप ले लेंगे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और जो वुमेन है वो साइकिल जो चला रही है वो किस किस डायरेक्शन में चला रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ इधर। उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ वुमेन कितना दिया हुआ है 12, ठीक है 12 दिया हुआ है। और ये हो जाएगा माइनस क्या जी कैप, सॉरी माइनस आई कैप, माइनस आई कैप होगा। अब आपसे कह रहा है कि उसका अपना अम्ब्रेला किस जगह होल्ड करना चाहिए, कितने एंगल पर, ताकि रेन जो फॉल हो रहा है उससे वो बच जाए। ऑब्वियसली साइकिल चला रहे हैं, रेन फॉल वर्टिकली हो रहा है, तो आप अम्ब्रेला को हल्का टिल्ट रखेंगे तो ही होगा। क्या हुआ, हंसी क्यों आ रहे, क्या हुआ बोलो, तीनों मिलके हंस रहे हैं। आ? ओह इधर माहौल बना रहे हो तुम तीनों। कह रहे हैं कि अम्ब्रेला को, जैसे आप खुद सोचिए कि आप साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, रेन फॉल हो रहा है नीचे की तरफ, ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड। आप अम्ब्रेला ऐसे रख नहीं सकते हैं, ऐसा इसलिए नहीं रख सकते कि रिलेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि आप मूव कर रहे हैं, आप स्टेशनरी नहीं है, आप रुके हुए हैं, तो अम्ब्रेला को ऐसे रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी जीरो है। लेकिन अभी जो है वो रेनफॉल के रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी जीरो नहीं है, जबकि आप 12 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो कुछ एंगल पे रखना पड़ेगा। हमको ये पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अम्ब्रेला या फिर विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन क्या होगा, ठीक है। तो हमको पता करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, तो आप वेलोसिटी ऑफ आर माइनस वेलोसिटी ऑफ डब्ल्यू करेंगे, तो ऑब्वियसली इसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। या फिर आपको क्या चाहिए, यहां से आप इसको इधर ले जाएंगे, तो इसको इधर ले जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ आर इज इक्वल टू वेलोसिटी आर विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू और प्लस वेलोसिटी ऑफ डब्ल्यू, ठीक। तो आपको ये पता है ना। अब ये कुछ इस तरह से आना चाहिए कि इसको और आर विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू को ऐड करें तो हमको क्या मिल जाए, ये मिल जाए, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी को लेके चलते हैं। ये पता है इसका नेगेटिव वेक्टर हमने ऐसे ले लिया, ये वेलोसिटी ऑफ वुमेन, तो ये हो जाएगा माइनस, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 12 आई कैप आ जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होगा, तो ये उसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, ठीक है, ये होगा। क्लियर है सबको। तो ये जो मिल रहा है किसके एडिशन से मिल रहा है, ये मिल रहा है आर और प्लस माइनस वी डब्ल्यू के, जिसको ऐड करने से बनेगा। अब हमको ये पता करना है, तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ आर कितना दिया हुआ है 30 माइनस जे कैप और माइनस, इसको हमको सीधे सीधे इसी को माइनस कर देते हैं, -12 माइनस आई कैप, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो वेलोसिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन बराबर आ गया 30, मतलब ये प्लस होगा 12 आई कैप माइनस 30 जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया वी आर विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा, तो ये इसका मॉड कितना हो गया, रूट अंडर 12 स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर, ये आपसे नहीं पूछ रहा। अब आप देखिए क्या पूछ रहा है, tan अल्फा, tan अल्फा मतलब वर्टिकल के साथ कितना एंगल बन रहा है, ये ऐसे होगा ना, ये इस तरह से इस डायरेक्शन में होगा, तो वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है वो यही है। तो ये जो एंगल है मान लेते हैं अल्फा, तो tan अल्फा क्या होगा, यही देख लेते हैं। tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 12 डिवीजन में बेस कितना हो गया, परपेंडिकुलर बेस 30 हो गया, तो tan अल्फा यानी कि ये कितना टाइम्स में होगा 3 और ये सॉरी 4 और ये होगा 6 टाइम में ना,
10, और ये कितना आ गया 2/5, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना, ये आंसर आ रहा है। और समझ लीजिए क्या डायरेक्शन बोल रहा है, मतलब अम्ब्रेला आपको ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, समझ गए, तब आप रेनफॉल से बच पाएंगे। आंसर क्या ऑप्शन दे रहा है, एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 5/2 विद वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, एक ये ऑप्शन है, ठीक, और एक है एट एंगल tan इनवर्स कौन सा 2/5 वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट, कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। ठीक है, 2/5 तो पहले से तय हो गया tan इनवर्स, तो अब बचा वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट और एक वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ देखा रहा है, ऑप्शन बी है। समझ पाए इस बात को, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता था लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, वो एंगल पूछ रहा था, कैसे डिटरमाइन करना है ये समझ में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको लिखना है लिख लीजिए पहले, तब इसको लिखना है तो लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। ये अम्ब्रेला है, अब कहां से अम्ब्रेला बना के लाएं, मतलब साइकिल से आप ऐसे जाएंगे और अम्ब्रेला को ऐसे रखेंगे तो ये सिचुएशन में आप पानी से बच सकते हैं। ऐसे ही रखोगे तो बचेगा, स्ट्रेट रखिएगा तो हवा से उड़ जाएगा, है कि नहीं। फिजिक्स फिजिक्स हम लोग डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं, देखिए उसका एग्जांपल है। क्या क्या फिजिक्स नहीं आएगा तो, पिछले बार एक विद्यार्थी था, वो बोला सर बारिश में आएगा तो हम बारिश का स्पीड कैसे काउंट करेंगे, हम तो तभी ना उसके अकॉर्डिंग एम्ब्रेला करेंगे। तो हम बोले कि स्पीड काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप भीगिएगा खुद अंदाजा लग जाएगा कितने एंगल पे रखे कि नहीं भीग रहे हैं हम, है? चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन रिवर और स्विमर का है, उसी का है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, लास्ट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं, चलिए ये 14 नंबर क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा फील कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तुम लोग लेके नहीं आए हो, एक ही से काम चला रहे तीनों, तुम्हारा कहाँ है, तो तुम्हारा बैग में है। तुम क्लास के बाद तो हमसे मिलना, पापा तुम्हारे बहुत गुस्साए हुए हैं, समझे। क्लास तो तुम मत छोड़ो एकदम, तुम टारगेट पे हो अभी। और तुम एक चीज बताओ उत्कर्ष,
तुम याद है पहला दिन आया था तो हमसे बोला था कि हम क्लास के दौरान पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, तुमसे पूछा था ना, तो अब क्यों नहीं पूछता है? क्या हुआ? उस पहला दिन में आया था मेरे से मिलने, तो बोला सर क्लास के दौरान पूछ सकते हैं ना, हम लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी बोल रहे हैं पूछने के लिए, तो पूछता ही नहीं है। चलिए हो गया। देखिए यहां पर क्वेश्चन समझ में आ रहा है किसी को? डायग्राम सबसे पहले बनाइए। रिलेटिव वेलोसिटी में डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। वेक्टर डायग्राम आपको आना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते समय। यदि वेक्टर डायग्राम नहीं बन पा रहा है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, फिर कंक्लूड कीजिए कि क्या दिया हुआ है उसमें, उसको साइड में कहीं लिखिए। और क्या हो रहा है उधर, सॉल्व करो। उधर पीछे मुड़ के, वाह ये कौन एंगल है पढ़ने का? तो रिवर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, फाइव मीटर पर सेकेंड आई कैप, ठीक है, ध्यान से देखिए। और उसके जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको जाना है। ये पॉइंट मान लीजिए कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। रिवर का विड्थ है ये, इतना वाइड रिवर है, ठीक है। उसको इस इंड पॉइंट से अगले इंड पॉइंट तरफ जाना है। ऑब्वियसली रिवर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहां से यदि वो इस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा तो बी पे पहुंचेगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि रिवर का फ्लो है उसको इधर मूव करा देगा, तो वो यहां कहीं पहुंच जाएगा। फील कीजिए, ऐसा कभी आप देखे हो तो, ठीक है। तो जब ये इंड से अपोजिट इंड जाना होगा तो इस यदि इस पाथ को फॉलो करेगा तो इधर आ जाएगा। उसका मतलब है उसको इस कहीं इस डायरेक्शन में जाना होगा, तभी तो इस डायरेक्शन में तैरता हुआ फिर टर्न करता हुआ यहां पहुंचेगा। रिवर का फ्लो उसको उधर ले जाएगा, ठीक है। समझ पाए इस बात को? तो यहां पर ये जो डायरेक्शन है, अब दो तीन चीजें इसमें दी हुई हैं, उसको हम लोग समझ लें पहले। एक तो दिया हुआ है ये वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गया, और वो कह रहा है क्वेश्चन में कि अ मैन कैन स्विम, वो स्विम कर सकता है स्टील वाटर में। तो स्टील वाटर में दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सा वेलोसिटी दिया हुआ है? हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। मतलब वो आदमी पानी की रिस्पेक्ट में कितना स्पीड है उसका? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस डायरेक्शन में देख लेंगे, वो अलग बात है। आपको पहले यह समझना है कि मैन कैन स्विम इन स्टील वाटर, मतलब एक रुके हुए पानी में वो स्विम कर पा रहा है, उसका क्या स्पीड है, वो पानी के रिस्पेक्ट में उसका स्पीड हुआ, ठीक है। तो वो ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इस ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से वो पानी के रिस्पेक्ट में स्विम करेगा, तो फाइनली वो इसमें अचीव करेगा वेलोसिटी ऑफ मैन कह लीजिए, या स्विमर कह लीजिए। और ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी यहां ऐसे दिखाएगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, देख रहे हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। इसको समझने के लिए और हम इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों का हेड एक जगह पर मैच कर रहा है, ये वेक्टर इधर है, इसको रिलेट कर सकते हैं हम लोग कैसे? मतलब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर को हम पैरेलल ऐसे शिफ्ट करा सकते हैं, तो हमको इस तरह से भी दिख सकता है, वो ऐसा दिख सकता है ना। तो एक हो गया
ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, और एक हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मतलब मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो एक वेक्टर हमारा ये हो गया, समझ गए। तो इसका हमको कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल लॉ से। एक हो गया वेलोसिटी आर और वेलोसिटी ऑफ एम, तो आप कह सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ आर प्लस वेलोसिटी ऑफ एम बराबर क्या होगा, बोलिए, वेलोसिटी ऑफ एम रिस्पेक्ट टू आर। इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है, देखिए क्या चेंजेस हो सकता है। देखिए क्या चेंजेस हो सकता है, ये वेक्टर और ये वेक्टर मिल करके वेलोसिटी ऑफ आर, ध्यान से देखिए, प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसे लिख सकते हैं, देखिए, एक वेक्टर आर और एक वेक्टर एम विथ रिस्पेक्ट टू आर, दो वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हुए हैं और उसका रिजल्टेंट कौन सा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, यही तो पता करना है क्वेश्चन में, कि देखिए क्या बोल रहा है कि वो आदमी क्या है, वो स्विम कितना कर सकता है, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमिंग क्या है। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ मैन एज इट इज रहने दे, और यहां पर रिवर का क्या लिखे, रिवर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, वी आर प्लस वी एम विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब यहां पर ये कितना है, 5 आई कैप है, और प्लस ये कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ना। तो 10, अब ये जो 10 दिया हुआ है, तो 10 का हम ये एंगल को हम अल्फा मान लें, ठीक है, तो या फिर इस एंगल को हम थीटा मान लें, कोई भी कर सकते हैं। तो 10 दिया हुआ है, तो 10 कॉस आई कैप माइनस में, और 10 कॉस जे कैप प्लस में ले सकते हैं। ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो 10 कॉस, कॉस कितना है, ये थीटा माने हैं, 10 कॉस थीटा माइनस आई कैप और प्लस 10 साइन थीटा जी कैप, ठीक। तो यहां पर ये इसके साथ में ऐड होगा, तो यह आ जाएगा 5 माइनस 10 कॉस थीटा आई कैप और प्लस 10 साइन थीटा जी कैप। और ये जो आया है, ये जो है, इसके खासियत क्या है कि इसका एक्ट, ये जीरो जीरो आई कैप प्लस आप कह लीजिए कि वी वी जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, बोलिए। ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि वो वर्टिकली अपवर्ड है। क्यों है, क्योंकि उसको एग्जैक्टली इस पॉइंट से, एक एंड पॉइंट से जस्ट अपोजिट एंड पॉइंट जाना है, तो वो तो जे कैप की तरफ मोशन होगा इसका, यानी वीएम का जो भी मोशन होगा वो एक्स में जीरो होगा, जो भी होगा किस में होगा, वाई में होगा, और वाई में हम क्या मान लिए, वी, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से 5 माइनस 10 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो 5 इज इक्वल टू 10 कॉस थीटा, तो यहां कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, 60, कॉस 60 होगा कि 30 होगा, 60 होगा, तो कॉस 60, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। अब इसका मतलब अल्फा कितना होगा, ये अल्फा मानेंगे तो 30 डिग्री, यानी वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा वो, आंसर एंगल पूछ रहा है या वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एंगल 30 डिग्री होगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन में कैसे बना ये समझ में आया, ये यहां पर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि ये जो पोर्शन है, ये वाला वीएम, वीएम को हम जीरो आई कैप प्लस वी जे कैप कैसे लिख सकते हैं, ये हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी होगा उसका, क्योंकि क्वेश्चन में भी करा है कि उसको जस्ट अपोजिट एंड पॉइंट पे जाना है, समझ गए। तो अपोजिट एंड पॉइंट मतलब एक्स में वेलोसिटी जीरो, जो भी वेलोसिटी होगा वो वाई में होगा, इसीलिए इससे इसको कंपेयर करेंगे। जैसे इधर जो है हमारा एक्स कैप इसके एक्स कैप के बराबर होगा, और इसका वाई जे कैप इसके जे कैप के बराबर होगा, तो ये तो जीरो है, तो जीरो बराबर क्या कर दिए, 5 माइनस 10 कॉस थीटा बराबर जीरो कर दिए, और वहां से हमने क्या निकाल लिया, थीटा, अल्फा निकल गया।
समझ पाए इस बात को? मॉड्यूल में एक ही क्वेश्चन रह गया है, कल टीपीएस दे देंगे आप लोग को इसका, और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी समाप्त हो जाएगा, कल समाप्त हो जाएगा। इसमें एक बच गया है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हम अलग से पढ़ाएंगे आपको, वो 2 डायमेंशन मोशन का ही है लेकिन उसको अलग से पढ़ाएंगे। रीजन क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन से अलग है, ठीक है, वो पूरा का पूरा अलग चैप्टर है, हम अलग से पढ़ाएंगे उसको। आपका टेस्ट में भी जो 24 तारीख को टेस्ट है ना, उसमें सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन नहीं रहेगा, हाँ रिलेटिव वेलोसिटी से रहेगा। मैथ्स में क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं सर उसी से रहेगा, ठीक है, अभी जो पढ़ाए हैं सर उसी से क्वेश्चन रहेगा, उसी में कोई चैप्टर रखेंगे, बता दिया जाएगा आप लोगों को। अरे एक्चुअली प्रॉब्लम में है सर, थोड़ा दूसरे एक टीचर हैं उनसे बात कर रहे हैं,